अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 8.3 से है और क्लास 9 की बुक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंडर रूट 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x²। यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म इसके इस तरह लिखा हुआ है, जबकि सेकंड टर्म में ये 6 से मल्टीप्लाई होके जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है यानी नीचे है वो ऊपर वैल्यू है और जो न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगी, यानी कि ये एक दूसरे के उलट है, रेसिप्रोकल है। क्या है? रेसिप्रोकल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम इसको y के बराबर रखेंगे अंडर रूट 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1। तो ये मेरे पास y आ जाएगा 6 × 1। ये चूँकि इसके उलट है तो y का उलट क्या होगा 1/y। माई +5 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कीजिए तो क्या बन जाएगा -5। एलसीएम लीजिए y × y² + 6 × 1 6, y × -5 इज इक्वल टू 0। y डिवाइड हो रहा है, दूसरी जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, तो 0 × y 0 हो जाएगा। तो y² -5y + 6 इज इक्वल टू 0। -5y को आपने सबसे पहले y² को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बन जाएगा 6। अब -5 को दो ऐसे नंबर्स में तकसीम करना है कि अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आ जाए और अगर प्लस या माइनस करूँ तो -5 आना चाहिए। तो y² -6y + 1y + 6 इज इक्वल टू 0। y को कॉमन लीजिए तो y -6 बच जाएगा, +1 कॉमन लीजिए तो y + 6 बन जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर मिडिल टर्म तो ब्रेक हो गया, मगर यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट्स वेरीफाई नहीं कर रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म जो कि हमारे पास ब्रेक नहीं हुआ सही, जिसकी वजह से दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, तो हम इसको वापस से ब्रेक करेंगे। तो हम क्या ब्रेक करेंगे -3y -2y + 6 इज इक्वल टू 0। वजह -3 -2 -5 तो बन जाएगा और 3 2 6 भी बन जाएगा। तो अब देखना ये है कि जब मैं इन दो टर्म्स और इन दो टर्म्स से कॉमन निकालता हूँ तो हमारे पास ब्रैकेट दोनों सेम आते हैं। अगर सेम आते हैं तो इसका मतलब है मिडिल टर्म हमने सही ब्रेक किया है। तो y को कॉमन लीजिए, y -3 बच जाएगा, -2 को कॉमन लीजिए तो y -3 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है हमने मिडिल टर्म सही ब्रेक किया है। तो हम क्या करेंगे, y -3 को कॉमन लीजिए, y -3 कॉमन लिया तो y -2 अंदर ब्रैकेट के रह गया इज इक्वल टू 0। दो रियल नंबर्स कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते, तो अलग अलग 0 के बराबर रख दीजिए। y -3 इज इक्वल टू 0, y -2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप -3 को राइट पे शिफ्ट कीजिए तो +3, -2 को राइट पे शिफ्ट कीजिए तो +2। अब आप क्या कीजिए, जो y की ओरिजिनल वैल्यू थी उसको वापस से y की जगह पे लिख दीजिए। ओरिजिनल वैल्यू क्या है 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 इज इक्वल टू 3 और दूसरी तरफ 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 इज इक्वल टू 2। अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए हमारे पास सबसे इजी मेथड क्या है, वो है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कीजिए दोनों इक्वेशन के। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अंडर रूट 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इसी तरह अंडर रूट 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इस इक्वेशन को देखते हैं, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1, 3 का स्क्वायर 9 आता है। x² यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके 9 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 9 × x² + 1 मल्टीप्लाई कीजिए डियर स्टूडेंट्स, तो 9x² + 9 आ जाएगा। 2x² जो कि यहाँ पे प्लस है उसको दूसरी जानिब लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। और इसी तरह +9 को इस तरफ लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या बन जाएगा -9।
1 माइनस 9 माइनस 8 7x², 7 और x² मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड x², -8 डिवाइडेड बाय x²। ठीक, इस इक्वेशन को यहीं पे रोकिएगा। दूसरी इक्वेशन को लेते हैं, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, 2x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4। 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4। x² प्लस 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 इंटू x² प्लस 1, 4 को मल्टीप्लाई कीजिए डियर स्टूडेंट्स, 4 इंटू x² क्या बन जाएगा, 4x², 4 इंटू 1 4 बन जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पर 2x² प्लस 1। इस 2x² प्लस 1 को दूसरी जानिब ले जाइए और प्लस 4 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आइए, तो 4x² माइनस 2x², 1 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x²। 2x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस एक सेम जिसे कहते हैं ना स्टेज पे पहुंच चुकी हैं। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों इक्वेशंस पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अंडर रूट लेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अंडर रूट -8 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू x² अंडर रूट, इसी तरह -3 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट इज इक्वल टू x² अंडर रूट। प्लस माइनस दोनों कांस्टेंट के साथ लगा दीजिए, प्लस माइनस, -8 को मैं -1 मल्टीप्लाई बाय 8 के तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आंसर वही आएगा। और अंडर रूट ऊपर भी न्यूमरेटर पे भी लगाया और नीचे डिनोमिनेटर पे भी लगा दिया, इज इक्वल टू स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल x। इसी तरह प्लस माइनस, -3 को -1 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ, और अंडर रूट नीचे भी आ गया, इज इक्वल टू x²। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होके क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों का अंडर रूट हम अलग भी लिख सकते हैं। इस 8 को का एलसीएम लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, अंडर रूट 7 इज इक्वल टू x। इसी तरह अंदर दोनों अंडर रूट के मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलग अलग अंडर रूट में लिख दीजिए, इज इक्वल टू x। डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट -1 जो है वो आयोटा के बराबर है, 1 प्लस माइनस, यहाँ पे एक पेयर 2 का बन रहा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर रह जाएगा। इसी तरह अंडर रूट 7 डिनोमिनेटर में आ गया, इज इक्वल टू x। ये x की एक वैल्यू आ गई। इसी तरह अंडर रूट -1 किसके बराबर है, आयोटा के, और साथ में अंडर रूट 3, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट 3 जो है वो अंडर रूट में ही रहेगा, और अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये दूसरा आंसर है हमारे पास। तो सोल्यूशन सेट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बना, +-2 इंटू आयोटा इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7, और इसी तरह प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ये दो वैल्यूज़ है इस सवाल के जिसको हमने लास्ट में निकाले हैं। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको बेहतरीन तौर पर समझ में आया होगा।